हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात है? कौन सा प्रतिलोम है, कौन सा प्रत्यक्ष है, ये दोनों ही आपको बता दें। दोनों ही बता दें, प्रत्यक्ष कौन सा है, प्रतिलोम कौन सा है। तो सबसे पहला आपके देर का है, किसी कार्य पर लगे व्यक्ति की संख्या और कार्य पूरा करने में समय। तो एक तो है भाई आपके व्यक्ति और एक है भाई आपके समय। नॉर्मल चीज आपको देखो ऐसे ही एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो कोई 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 50 व्यक्ति, अगर व्यक्ति बढ़ जाएंगे, देखो कोई काम है, मकान बनाना है, मान लो एक मकान बनाने का काम लिया, अगर 10 आदमी इस मकान को 20 दिन में पूरा कर देते हैं, अब आदमी बहुत ज़्यादा लगाओगे, अगर आदमियों की संख्या बढ़ा देते हैं, हमारे जो मजदूर बढ़ा देंगे, तो काम क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा ना, इससे तो कम ही आएगा भाई। मतलब इधर बढ़ रहा है लेकिन इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसे कहते हैं प्रतिलोम। तो पहले के अंदर क्या आएगा अभी, आपके प्रतिलोम आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एक वैल्यू बढ़ रहा है और दूसरा वैल्यू घट रहा है, तो उसे कहते हैं प्रतिलोम कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम्पल लेके ही समझ सकते हो। अब है, गाड़ी एक समान चाल से यात्रा द्वारा समय और दूरी, एक समान चाल से गाड़ी चल रही है, गाड़ी की चाल चेंज नहीं हो रही है, गाड़ी की चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, गाड़ी एक ही चाल से चल रही है, और समय और दूरी के बीच में हमें लेना है, समय और दूरी के बीच में हमें निकालना है। अब देखो गाड़ी की स्पीड तो बढ़ नहीं रही है, गाड़ी की स्पीड सेम है, अगर एक ही स्पीड चलेंगे, अब ऐसा मान लो कि गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर की है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी वो, 60 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना जाएगी वो, 120 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना जाएगी वो, 180 किलोमीटर। तो ये चीज बढ़ रहा है, तो ये चीज भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आ जाएगा आपके। तो प्रत्यक्ष है या प्रतिलोम है, तो ये प्रतिलोम तो नहीं है, ये क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात है या समान अनुपात है, ऐसा कह सकते हो, ये वाला। अगला आपके दे रखा है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो एक तो हो गई भूमि और एक हो गई भाई फसल। अब अगर सिंपल अगर एग्जांपल लें, मान लो कि भूमि यहां पर दे रखी है 5 एकड़, ऐसा ही लेता हूँ, एकड़ लेता हूँ, बीघा वगैरह कुछ भी ले सकते हो। 5 एकड़ जमीन में फसल है, मान लो कि आपके 4 ट्रैक्टर भर के फसल हुई। अगर ज्यादा एकड़ में अगर जमीन, अगर मान लो भूमि है, तो फसल भी क्या होगी भी आपके ज्यादा हो जाएगी। अरे जितनी जमीन ज्यादा होगी उतनी फसल क्या होगी आपके, ज्यादा होगी। अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये भी चीज बढ़ रही है, इसका मतलब ये क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात है, प्रत्यक्ष समानुपात है, ये प्रत्यक्ष है। अब लेते हैं हम यहाँ पर इसी के अंदर फोर्थ लेते हैं। अब समय देर का है और चाल दे रखी है, तो मैं यहाँ पर देखो निश्चित यात्रा में, यात्रा निश्चित है, इस बार दूरी फिक्स है, दूरी में कोई चेंज नहीं है, दूरी फिक्स है। तो हमें इन दोनों के बारे में ही बात करनी है, एक तो है भाई आपके समय और एक है भाई गाड़ी की चाल। अब मान लो ऐसे समझ लो कि मुझे 120 किलोमीटर दूर, 120, ऐसे मान, थोड़ा सा ऐसा मान लेते हैं हम, 480 किलोमीटर मुझे जाना है, ऐसा मान लो 480 किलोमीटर मुझे ऐसा जाना है। अब देखो ऐसा है, सिंपल है कि मेरे पास
480 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी है। मैंने कहा अब ऐसे करो 60 की स्पीड से चलो भाई। अगर 60 की स्पीड चलेंगे, 60 120 ऐसे चलते रहेंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पर 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूरी फिक्स है। तो 60 की स्पीड चलोगे तो 8 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन उसने कहा नहीं सर जी, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, गाड़ी थोड़ा तेज दौड़ाओ। गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो 80-80 किलोमीटर चलेंगे तो हम 6 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। अब देखो ये चीज़ बढ़ रही है, बट ये चीज़ आपके कम हो रही है, उल्टा हो रहा है। देखो 8 का 6 हो गया, जबकि यहाँ पर 6 का 8 हो गया। तो इसमें क्या है, आपके प्रतिलोम है। प्रतिलोम में उल्टा होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ घटती है। तो इसमें क्या आएगा, आपके प्रतिलोम आएगा। तो बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अगला है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि। तो एक तो लेनी है भी आपको जनसंख्या और एक लेनी है आपको प्रति व्यक्ति भूमि। अब ऐसा करो, आप जनसंख्या नहीं लेकर अपने घर की जमीन ले लो या अपनी घर की संख्या ले लो। मान लो आपके घर में 10 मेंबर है, 10 मेंबर है, तो जो भी आपका प्लॉट है, आपके जो भी प्लॉट है उसके अंदर कितने आएंगे भाई टोटल। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये मान लो 10 कमरे आ गए, कितना आएंगे। जैसे ये जमीन है आपकी, सेम जमीन में यहाँ पर भी मानता हूँ, ये जमीन है आपकी और ये जनसंख्या है। अगर 10 है ना तो 10 को अलग अलग कमरे दे दो, तो 10 कमरे हो गए। अगर 10 नहीं होते और अगर केवल 5 जने होते तो 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो पहले मेंबर ज़्यादा थे तो जमीन जो कम आ रही थी, इतना सा ही आ रहा था एक के, लेकिन जैसे ही आपके व्यक्ति कम हुए तो हर एक को बड़ा कमरा मिलने लग गया। मतलब यहाँ पर तो आई कमी, बट आपके रहने की जगह में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। पहले आपको इतना रूम मिल रहा था, अब आपको बड़ा रूम मिल रहा है, जिसमें आपके 2-2 रूम भी आ सकते हैं, डबल डबल आपको मिल रहा है। पहले आपको एक एक रूम मिल रहा था, अब आपको 2-2 रूम मिल रहे हैं। इसका मतलब है अगर यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, आपके प्रतिलोम है। ये क्या कहलाएगा भी, आपके प्रतिलोम कहलाएगा। तो पहले में, चौथे में और 5वें में प्रतिलोम है, बाकी 2 में आपके प्रत्यक्ष है। एक्सरसाइज 13.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। एक टेलीविजन गेम शो है जिसमें 1 लाख रुपए की राशि है, टोटल 1 लाख रुपए है। जो भी विजेता होगा उसको समान रूप से वितरित की जाएगी। अगर विजेता एक ही है तो अकेले को 1 लाख, विजेता 2 है तो 50-50 हजार। देखो ये वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब आदमी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ये टेबल वापस बना सकते हो कि इसके अंदर क्या है अभी, आपके प्रतिलोम है, प्रतिलोम समानुपाती है। क्योंकि एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है। जैसे जैसे विजेता बढ़ते रहेंगे राशि क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अब हमें यहाँ पर बाकी बचे ज्ञात करने। अगर देखो विजेता 1 है तो 1 लाख रुपए, विजेता 2 है तो 50-50 हजार रुपए, विजेता 4 है तो देखो अगर विजेता 2 है तो कैसे फाइंड करेंगे हम। मेरे पास 1 लाख रुपए है, इसको दोनों में बांट दो तो कितने आएंगे, 50-50 हजार आएंगे। तो ये रहे। ऐसे ही आपको बाकी वाले ज्ञात करने हैं। अगर विजेता कितने हैं, 4 है, तो 1 लाख को क्या करो, चारों में बांट दो, भाग दे दो 4 का, कितना आएंगे, 25-25 हजार रुपये आएंगे। ऐसे ही अगर विजेता कितने बढ़ गए, विजेता हो गए 5, तो 1 लाख रुपए 5 में बांट दो तो कितने आ जाएंगे भाई, आपके 20-20 हजार रुपये। अगर विजेता कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, तो 1 लाख को 8 में बांट दो तो ये आएंगे 12,500, 12,500। देखो ये बढ़ रहा है बट ये आपके घट रहा है। फिर आपके जो विजेता है वो हो जाएंगे 10 विजेता होंगे तो रुपए आएंगे 1 लाख बटा 10, मतलब एक व्यक्ति में 10-10 हजार रुपये। अब विजेता हो गए कितने, 20। अगर विजेता कितने हैं, 20 है, तो कितना हो जाएगा आपके
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,00,000 को 20 भागों में बांट दो, तो कितने आ जाएंगे आपके 5,000 रुपये। इसका एक तरीका और भी है, फॉर्मूला लगाकर भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, फॉर्मूला लगाकर भी इसको आप कर सकते हो। कैसे करेंगे फॉर्मूला लगाकर, वो भी बता देता हूँ आपको। प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। जैसे इन दोनों को ले लो आप, 1 इंटू 1,00,000 बराबर 4 इंटू, अब यहाँ पर कोई वैल्यू मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a ज्ञात करना है पहले, तो गुणा है तो भाग में, तो a का मान आ जाएगा 1,00,000 बटा 4, कितना आ जाएंगे 25,000 रुपये। तो आप चाहो तो हर एक को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, या फिर जो पहले ज्ञात किया था उसके हिसाब से भी कर सकते हो। पहला भाग करके ज्ञात कर लो, फिर हर एक इनका भाग देना ही है, जैसा आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए पहिया बना रहा है। देखो, जैसे जैसे तीलियां बढ़ती जा रही हो, तीलियां पहले 3 थी, फिर यहाँ पर और बढ़ गई और बढ़ गई, तो बढ़ने से क्या हो रहा है भाई, आपकी ये जो पहले एंगल बहुत बड़ा था, तो यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, फिर और छोटा हो रहा है। जैसे जैसे तीलियां बढ़ रही है एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जैसे जैसे तीलियां बढ़ रही है एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रतिलोम है। ये क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। अब प्रतिलोम का फॉर्मूला होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इस फॉर्मूले के तहत हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि प्रतिलोम में उल्टा चल रहा है, एक लाइन बढ़ रही है एक लाइन घट रही है। तो आप वहाँ लिख देना कि तीलियों की संख्या और उनके बीच का कोण में प्रतिलोम अनुपात है। तो आपको पहले तो ये टेबल पूरी करनी है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो इसको और इसको ले लो, मतलब 4। अब यहाँ पर आप चाहो तो ABC मान सकते हो, मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है, ऐसे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 90 बराबर होगा 8 इंटू A। अब ये गुणा है तो भाग में जाएगा इधर, तो A का मान हो जाएगा 4 इंटू 90, गुणा कर लो आप चाहो तो ये आप ऐसा लिख दो 8 है, और यहाँ अगर आप गुणा करते हो तो 900 कितने होते हैं अभी आपके 36, 360, गुणा है तो भाग में, तो A का मान आएगा आपके 360 बटा 8, भाग दे दो तो ये आएगा आपके 45 डिग्री। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी ज्ञात करनी है, तो मतलब ये तो हमने पहला पॉइंट याद कर लिया। दूसरा है आपके, वापस यही लो, 4 इंटू 90 बराबर 10 इंटू B, गुणा है तो भाग में, तो B का मान आएगा 360 बटा 10, तो ये आएगा आपके कितना 36 डिग्री। ऐसे ही हम बाकी वाले कोण भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पर, ऐसा लिख देना, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। जैसे मान लो जब तीलियों की संख्या कितनी हो, 12 हो, तो ऐसे आप लिख सकते हो। 12 हो तो इन दोनों को और इन दोनों को लिखो, 4 इंटू 90 बराबर होगा 12 इंटू C, ये होता है 360 और ये होता है 12C। अब ये गुणा में तो भाग में, तो C का मान आएगा 360 बटा 12, भाग दे दो, भाग जाएगा आपके 30 बार, तो कोण कितना डिग्री आ जाएगा आपके 30 डिग्री कोण आ जाएगा। तो हमने पहला पॉइंट तो ये कर दिया भाई, ये प्रतिलोम अनुपात में है, ये सब हमें ज्ञात करना है, ये सब तो हमने भाई कर लिया। पहला पॉइंट आपके क्लियर हो चुका है। अगला है 15 तीलियां हो तो कोण क्या होगा, तो हमें यहाँ पर वापस बनाना पड़ेगा। देखो, एक तो हमें यहाँ पर यही पर बढ़ा सकते हो आप चाहो तो, ये जो है ना यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हो कि अगर तीलियां 15 है तो बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम D ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर तीलियां जो है वो कितनी आ जाए, 15 हो, तो उनके बीच का कोण, तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा भाई,
इन दोनों को और इन दोनों को ले लो, 4 × 90 बराबर 15 × D। तो ये तो हो गया 360 और ये हो गया आपके 15D। अब गुणा है तो भाग में, तो आपके D का मान आएगा कितना, 360/15। तो D का मान हो जाएगा, पहले भाग जाएगा 2 बार, फिर भाग जाएगा 4 बार, तो D का मान आ गया अभी यहाँ पे कितना, 24 डिग्री। ऐसे ही आपके एक और है, वो भी ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं अगला, देखो थर्ड क्या दे रखा है, तो मैं थर्ड ले रहा हूँ। कोण 40 है तो तीलियां कितनी है। इस बार क्या दे रखा है, आपके कोण दे रखा है 40 डिग्री, तो बताना है कि यहाँ पर तीलियां कितनी आएगी। यहाँ पर मैं ऐसे x मान लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ज्ञात कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट। अगर कोण जो दे रखा है ना, कोण आपके 40 डिग्री है, तो बताना है आपको तीलियों की संख्या बतानी है। तो हमें क्या करना है, इसको ले लो सेम, मतलब 4 × 90, मतलब इन दोनों का फिर इन दोनों का गुणा बराबर x × 40 डिग्री। ये हो गया आपके 360 डिग्री और ये हो गया आपके 40x। अब ये गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 360/40, भाग जाएगा अभी आपके 9 बार। इसका मतलब उत्तर क्या आएगा आपके 9 तीलियां। ऐसे आप हर एक के लिए लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। देखो बच्चे 24 है, मिठाई कितनी दे रहे हैं, 5-5 दे रहे हैं। अगर बच्चों की संख्या में 4 कमी हो गई, देखो बच्चे अगर 4 कहीं चले गए तो मिठाई क्या आएगी, ज़्यादा आएगी आपके। देखो अगर बच्चों की संख्या में कमी होती है तो मिठाइयों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। 4 बच्चे नहीं है तो 4 बच्चों की मिठाइयाँ बाकी को मिल जाएगी, बाकी को ज़्यादा मिठाई मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं टेबल ऐसे, तो इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आती है आपके बच्चों की संख्या, ले सकते हो। तो ये हो गए भी आपके यहाँ पर बच्चों की संख्याएं, और यहाँ लेते हैं मिठाई। देखो यहाँ पर आपके नॉर्मल है कि 24 बच्चे हैं, तो मिठाई कितनी आ रही है, 5-5। अब 4 बच्चे कम हो गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई जो 24 बच्चे थे ना, 4 बच्चे कम हो गए, तो बच्चे कितने हो गए, 20। अब बताना है मिठाई कितनी आएगी। तो देखो ये कमी हो रही है तो ये बढ़ रहा है, क्योंकि अगर 4 बच्चे एब्सेंट है तो उनकी मिठाइयाँ बाकी बच्चों को मिल जाएगी। अब कितनी मिलेगी वो क्या करनी है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों व मिठाई के बीच मिठाई में प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम समानुपात भी आप लिख सकते हो। अब इसका मतलब है आपके जो फॉर्मूला है ना वो ये होगा, x1 y1 = x2 y2। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा सेम है। इसको ऐसे लिखें, इसको भी ऐसे लिखना है आपको, कोई पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके वैसे। 20 × x हल कर दो। अब ये तो हो गया अभी आपके 120 और ये हो गया आपके 20x, गुणा है तो भाग में, तो आपके x का मान आएगा 120/20, भाग जाएगा भी आपके 6 बार। मतलब एक बच्चे के 6 मिठाई आए, क्योंकि बच्चा चला गया, 4 बच्चे चले गए तो बाकी के ज़्यादा मिठाई आएगी, हर एक को 6 मिलेगी। 13.2 क्वेश्चन नंबर 5, एक किसान पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का खाना है। मतलब 20 पशु है और इतना खाना है कि 6 दिन चल जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि 10 पशु और आ जाते हैं तो खाना कम दिन चलेगा। अब कितने दिन चलेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ बना देते हैं टेबल, और टेबल को हमें ध्यान से देखते हुए बताना है कि वो प्रतिलोम अनुपात है या वो आपके प्रत्यक्ष अनुपात है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है, एक तो पशुओं की संख्या लेते हैं भाई,
पशुओं की संख्या। वैसे दिन ज्ञात करने तो आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो और दिनों की संख्या को आप ऊपर लिख सकते हो। जिसको ज्ञात करना उसको ऊपर ही लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, दिन ज्ञात करने हैं तो दिनों को ऊपर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर पशु कितने हैं, पशु 20 है। खाना कितने दिन चलेगा, 6 दिन। अगर 10 पशु और आ गए, मतलब पहले 20 थे 10 और आ गए, तो कुल कितने हो गए भाई, अब आपके 30 हो गए। पशु ज्यादा हो गए तो दिन यहाँ पर क्या आएंगे भाई, कम आएंगे। ये चीज बढ़ रही है, पशु बढ़ रहे हैं, लेकिन जो खाना हमारे पास है ना वो अब कम दिन चलेगा। तो ये चीज बढ़ रही है बट ये चीज घट रही है, हमें दिनों की संख्या घट रही है। इसका मतलब है दिनों में और पशुओं में, मतलब दोनों में, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते दिन और पशु दोनों में कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। दोनों के अंदर क्या है भाई, आपके प्रतिलोम अनुपात है। इसका मतलब है जो इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर है, x1 y1 बराबर x2 y2, मतलब 6 इंटू 20 बराबर 30 इंटू एक्स, या x इंटू 30 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा कर लेते हैं, ये हो गया आपके 120, ये हो गया आपके 30x, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 120 बटा 30, ये भाग जाएगा भी आपके 4 बार, मतलब 4 दिन चलेगा। खाना जो है ना 4 दिन तक ही चलेगा कि पशु ज़्यादा आ गए इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है। एक ठेकेदार ये आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य, मतलब घर में तार लगाने हैं, तो 3 व्यक्ति 4 दिन में कर देंगे। मतलब व्यक्ति अगर 3 लगे हुए हैं तो वो 4 दिन में काम कर देंगे। अगर व्यक्ति 3 के स्थान पर 4 हो जाते हैं तो काम कब होगा। अब देखो आदमी ज़्यादा लगाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं भाई, ऐसे लिख देते हैं, एक टेबल बना देते हैं यहाँ पर हम। तो एक तो इसमें दिन दे रखे हैं, व्यक्ति दे रखे हैं, और हमें ज्ञात करना कितने दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं दिनों की संख्या, दिनों की संख्या ऊपर आएगी, और कितने दिन काम है तो आपके जो व्यक्ति है, व्यक्तियों की संख्या यहाँ ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या था, 3 व्यक्ति, काम 4 दिन में। अब 3 की जगह आदमी हो गए 4, आदमी ज्यादा हो गए तो अब काम जल्दी होगा। ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो दोनों में, दोनों में मतलब व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। बस आपको प्रतिलोम अनुपात है या फिर आपके प्रत्यक्ष है वो आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब फॉर्मूला होगा x1 y1 इजिकल टू x2 y2, मतलब ये हो जाएगा आपके 4 इंटू 3 बराबर x इंटू 4, ये हो गया भाई आपके 12 बराबर 4x, गुणा है तो भाग में, तो x का मान हो जाएगा 12 बटा 4, तो हमारा उत्तर आएगा 3 दिन। अगर आदमी 4 होंगे तो काम आपका 3 दिन में ही बन जाएगा। 13.2 क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास ये बॉक्स दे रखे हैं। बोतलों को एक बैच में 25 बॉक्सों में रखा जाता है और प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें। जो हमारे पास टोटल बॉक्स कितने, 25 बॉक्स है, और एक बॉक्स में 12 बोतलें अगर रखी जाती है, और अगर प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें रखे तो, अब यहाँ पर तो देखो डायग्राम के हिसाब से 12 तो है, लेकिन ये 25 दे रखी, जबकि यहाँ पर 20 बोतलें हैं, तो इसको आप इसे काट सकते हो। ये वाला मान लो ये बोतल नहीं है, 20 बोतलें हैं, 4 पंजे 20। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर बोतलें देख के 20, तो बताने कितने बॉक्स आएंगे। इसको छोटे से एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। मान लो कि मेरे पास 20 बोतल है, मान लो मेरे पास कितनी बोतल है, 20 बोतल है। अगर मैं छोटे छोटे बॉक्स, अगर मैं इन बॉक्सों में कितनी कितनी भरूं, 4 बोतल अगर इसके अंदर रखूंगा तो टोटल 5 बॉक्स मुझे लगेंगे। मतलब 4 बोतल होगी तो 5 बॉक्स होंगे, और अगर मैं एक के अंदर 10 रख दूं तो 2 ही बॉक्स होंगे।
मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो बोतलों की संख्या कम है तो बॉक्स ज्यादा है, जब बोतल ज्यादा होगी तो बॉक्स क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब ये क्या है, आपके प्रतिलोम है। मतलब बॉक्स, एक बॉक्स में ज्यादा बोतल रखेंगे तो कम बॉक्स में आपका काम बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर दो चीजें हैं, तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर बनाते हैं डब्बा एक। तो यहाँ पर हम एक, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कितने बॉक्स आएंगे। जो ज्ञात करना है ऊपर लिख सकते हो आप। तो मुझे ज्ञात करना है बॉक्सों की संख्या, और यहां पर हमें ज्ञात करना है बोतलों की संख्या। अगर बॉक्स कितने हैं भाई आपके, 2 बॉक्स है। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, ध्यान रखना, 25 बॉक्स है, 12 बोतल, 25 बॉक्स है और 12 बोतल, 12 बोतल रखेंगे, 25 बॉक्स हो जाएंगे। अब ये कह रहा है 20 बोतल है, बोतल कितनी हो गई भाई 20, तो बॉक्स कितने होंगे ये ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल है, पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि देखो भाई ध्यान देना, सिंपल है, बोतल ज़्यादा होगी तो बॉक्स क्या होंगे भी, कम होंगे। तो आप लिख सकते हैं दोनों में, किसमें, बोतल और बॉक्स दोनों में कौन सा अनुपात है, दोनों में प्रतिलोम अनुपात है, दोनों में प्रतिलोम अनुपात है। तो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा, x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन का मेन रीजन यही है, बस प्रतिलोम है या फिर आपके प्रत्यक्ष है, ये ध्यान रखना आपको। इसका गुणा इससे, इसका गुणा ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा 25 × 12 बराबर x × 20। तो ये हो गया अभी आपके 300 बराबर 20x, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 300/20। ये हो गया, भाग दे तो कट जाएगा, 30 का आधा, ये होता है भाई आपके 15 क्या आएंगे भाई आपके बॉक्स आएंगे। हमें 15 बॉक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके देर का है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन चाहिए। कुछ वस्तुएं, मान लो कि आपको एक बहुत बड़ा जॉब मिल गया, बहुत बड़ा एक काम मिल गया, मान लो कि आपको कम से कम 10,000 20,000 चीजें ऐसे कुछ बनानी है। अब 63 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे भी आपको, 63 दिन लगेंगे, और 42 मशीन काम करेगी, तब जाके काम पूरा होगा आपका। इतना बड़ा आपको काम मिल गया है। अब अगर वो आपको, जो भी आपको काम मिला हुआ है, उस काम को अगर आपको जल्दी करना है, मतलब आपको वो काम कितने दिन में करना है, 54 दिन में ही करना है, जल्दी करना है, तो हमें ज्यादा मशीन लगेगी, हमें मशीनें क्या लगेगी, ज्यादा। देखो यहां पर दिन कम हो रहे हैं, मशीन बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है, इसका मतलब यहां पर होगा आपके प्रतिलोम अनुपात आएगा। कौन सा अनुपात होगा भी, आपके प्रतिलोम अनुपात होगा। तो हम बनाते हैं यहां पर डब्बा। अब हमारे पास दो चीजें हैं इधर, एक तो है मशीनों की संख्या, और एक है हमारे पास दिनों की संख्या। अगर 63 दिन है तो 42 मशीन, अगर 54 दिन में अगर आपको काम करना है, जल्दी काम करना है, तो ये कितना आएगा, ये क्या करना है अभी हमें ज्ञात करना है। अब देखो बिल्कुल इजी चीज है, थोड़ा ध्यान लगाओ समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बताया था प्रतिलोम अनुपात, आप लिख देना दिन और मशीन में कौन सा अनुपात है, तो आप लिख देना दोनों में प्रतिलोम अनुपात है या प्रतिलोम समानुपात है। तो क्या होगा भाई आपके x1 y1 = x2 y2, इनको गुणा करो ऐसे, ये दे रखा आपके 63 × 42 बराबर 54 × x, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 63 × 42/54। अब हम क्या करेंगे, दोनों में भाग देंगे। किसका भाग जा रहा है, भाग जा रहा है 9 का, तो 9 का भाग यहाँ पर तो जा रहा है 9 का भाग 7 बार, और यहाँ पर जा रहा है 6 बार, तो ये आएगा 7 × 42/6। 6 का भाग और जा रहा है, 6 का भाग यहाँ पर जा रहा है अभी 7 बार, तो ये आएगा 7 × 7
बराबर हो जाएंगे आपके 49 दिन। मतलब अगर आपको 49 दिन नहीं, 49 मशीनें, 49 मशीन लिख देना भाई, क्योंकि मशीन ज्ञात करनी है ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन दे रहा, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, एक कार एक स्थान से 60 की स्पीड से चल रही है और 2 घंटे में समय लेती है एक स्थान तक पहुंचना है। स्थान तक पहुंचना है मतलब जैसे मान लो यहाँ से पाली से आपको जाना है अजमेर। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है भाई, 60 की स्पीड है, तो आप यहाँ से यहाँ तक दूरी फिक्स है। अगर आप गाड़ी स्पीड 60 से चलते हो तो आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। जैसे ही आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते ही आप ये जो रास्ता है ना थोड़ा जल्दी पार कर लो, क्योंकि गाड़ी की स्पीड तेज हो गई, रास्ता तो यही है। अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, स्पीड कम है, अभी देखो 60 की स्पीड है आपके और समय लगता है 2 घंटे का। अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो आप और जल्दी पहुंच जाओगे। गाड़ी स्पीड बढ़ा रहे हो, टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये क्या लगेगा, आपके प्रतिलोम लगेगा। हमें बस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली लेकर ये बताना है कि क्वेश्चन प्रतिलोम है या फिर क्या है भाई, आपके प्रत्यक्ष है। तो ये हमें ज्ञात करना है। आप ऐसा एक्स मान लो। अब ऊपर तो दे रखी है गाड़ी की चाल और नीचे दे रखा है आपके समय। अब देखो यहाँ पर सबको पता है कि गाड़ी की स्पीड तेज होगी तो टाइम कम लगेगा। तो ये क्या है आपके, आप लिख देना चाल और समय दोनों में प्रतिलोम अनुपात है या दोनों प्रतिलोम समानुपात है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, आपके x1 y1 इजिकल टू x2 y2, 60 इंटू 2 बराबर 80 इंटू एक्स। अब ये गुणा कर लेंगे, ये होगा आपके 120 बराबर 80x, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 120 बटा 80। अब 0 से 0 काट दो तो ये आएगा 1.5 घंटे। भाग देने पर 1.5 होता है। आप चाहो तो इसे मिनट में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो अगर आपको समय ज्ञात करना है तो एक तो हो गया आपके 1 घंटे और 0.5 है, तो अगर 0.5 को गुणा करोगे 60 से तो आपको मिलेगा कितना, 30 मिनट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 मिनट। कोई ज़रूरी नहीं है टाइम को ज्ञात करना ऐसे, आप ये उत्तर भी आप राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां लगाते हैं 3 दिन में। अब देखो व्यक्ति 2 है, खिड़की लगा रहे हैं 3 दिन में। अगर कार्य आरंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार हो गया तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा आपके। तो हम ऐसे टेबल बना सकते हैं यहाँ पर। अब देखो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा मतलब आदमी कम तो टाइम ज़्यादा, एक चीज़ कम हो रही है तो एक चीज़ बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, आपके प्रतिलोम लगेगा आपके। अब यहाँ पर हम 3 कॉलम बना देते हैं, क्योंकि हमें 2 पॉइंट याद करने और एक हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं व्यक्ति और दिन, व्यक्ति और दिनों की संख्या। अब देखो भाई आपके पास पहले 2 व्यक्ति थे, तो आप काम कितने दिन में कर रहे थे, 3 दिन में कर रहे थे। अब कार्य आरंभ होने से एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो व्यक्ति पहले 2 थे, बीमार होने से व्यक्ति कितना बच गया, 1। तो अब ये कितना आएगा, तो ऐसे आप करो y मान लो इसको। फिर अगला एक और दे रखा सेकंड, ये तो आपके पहले पॉइंट के लिए है। अब सेकंड पॉइंट के लिए अगर आपको ज्ञात करना है, एक ही दिन में काम करना, आपको पूरा काम एक ही दिन में करना है, दिनों की संख्या 1 है, तो आपको कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें क्या करना है, x भी ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो दिन और व्यक्ति दोनों में कौन सा अनुपात है, आपके प्रतिलोम, प्रतिलोम समानुपाती है भाई, समानुपात है। फॉर्मूला क्या होगा भाई, आपके x1 y1 इजिकल टू x2 y2। अब देखो एक व्यक्ति, आप यहां लिख सकते हो एक व्यक्ति उस काम को पूरा करेगा, मतलब काम एक व्यक्ति द्वारा
काम पूरा करने में समय, काम पूरा करने में लगा समय। तो इसको गुणा, यहाँ लिखेंगे हम 2 × 3 = 1 × y। तो ये हो गया 6, ये हो गया y, मतलब y का मान क्या आ गया 6, मतलब 6 दिन लगेंगे आप, क्योंकि दिन याद कर रहे हैं इसीलिए। अब काम आपको एक ही दिन में करना है। अगर आपको एक ही दिन में काम करना है, एक दिन में काम करने में एक दिन में काम करने के लिए व्यक्तियों की संख्या क्या करनी है भी आपको ज्ञात करने है। व्यक्ति कितने लगेंगे ज्ञात करने हैं। तो वही इन दोनों का गुणा, इन दोनों गुणा सेम है, तो यहाँ होगा 2 × 3 बराबर होगा x × 1। गुणा कर लो तो x का मान आएगा 6, मतलब आपको 6 व्यक्ति चाहिए। और यहाँ पर जो आया था ना आपके 6 दिन आया था, मतलब एक दिन में काम करना है तो 6 व्यक्ति, और 6 व्यक्ति अगर लेंगे तो एक दिन में। ऐसे हम दोनों पॉइंट ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दे रखा है, किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के 8 कालांश है, मतलब हर 45 मिनट बाद एक क्लास लगता है, टोटल 8 कालांश है। ये कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य का समय उतना ही, टाइम वो के वही है। अगर टाइम वही है और उसी टाइम के अंदर आपको 9 कालांश करने हैं, तो फिर एक क्लास का, हर एक क्लास का टाइम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम वही है, पूरा टाइम वही है। अगर आपको कालांश बढ़ाने हैं तो हर एक कक्षा का टाइम कम करना पड़ेगा, मतलब कालांश बढ़ रहे हैं लेकिन ये टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, उसके लिए क्या आता है, प्रतिलोम आता है। तो पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर देख लेना है कि आपका उत्तर किस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ समय, या फिर ये जो है ना आपके एक कक्षा का समय, एक कालांश का समय कितना लगेगा वो हमें लेना है। और यहाँ पर ले रहे हैं हम कालांशों की संख्या। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी 45 मिनट का पीरियड ले रहे हैं और 8 कालांश लग रहे हैं। अगर आपको कालांश ज़्यादा लगानी है तो बताना है कि ये कितना आएंगे। अब सिंपल है भाई, इन दोनों के बीच में, दोनों में कौन सा अनुपात है, दोनों में आपके प्रतिलोम समानुपात है, दोनों में आपके प्रतिलोम समानुपाती है, दोनों में आपके प्रतिलोम समानुपाती है भी। फॉर्मूला होगा आपके ये वाला x1 y1 = x2 y2। अब यहाँ पर देखो हमें ज्ञात करना है एक कालांश में लगने वाला समय, एक कालांश में लगने वाला समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लगने वाला समय ज्ञात करना है। इन दोनों का गुणा, इन दोनों गुणा सेम रहेगा आपके, तो हम यहाँ लिखते हैं 45 × 8 = x × 9। इन दोनों गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 360 = 9x। गुणा है तो भाग में, तो x का मान होगा 360/9, तो भाग दो, 40 बार जाएगा। मतलब एक कालांश अगर आप 40 मिनट का कर देते हो तो आप 8 की जगह